जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपको आयतन के इस श्रृंखला में घन पढ़ाऊंगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक घन। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आज आप कवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें घन के सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए सीखते हैं आज का टॉपिक घन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और इसी से ही शुरुआत करते हैं आज की। एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का संख्यात्मक अनुपात कितना है। जी हाँ, बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिए, प्रश्न में कहा गया है घन का आयतन, घन का विकर्ण। प्रश्न में दिया है घन का विकर्ण, पूछ रहा है क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात। अब बताइए, घन का जो आयतन होता है वो 6√3 दिया है, और जबकि फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो 6, जी हाँ, एक मिनट फिर से ध्यान देते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। फिर से देखिए, अगर घन का विकर्ण दिया हो, घन का विकर्ण दिया हो, तो अब बताइए घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है। घन का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, a√3 होता है कि नहीं होता। तो a√3 का जो मान दिया है वो 6√3 के बराबर है। तो √3 से √3 कट गया, a का मान कितना आ गया सर, 6 आ गया। जी हाँ, बिल्कुल 6 आ गया। उसके बाद प्रश्न में कहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात। जी हाँ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होगा। देखिए, वर्ग जो है वर्ग से बनता है घन, वर्ग से बनता है घन। इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसमें आयतन ऊंचाई भी बराबर हो जाती है। और किसी भी घन में आप लूडो खेलते हैं और क्यूब जो आता है उसे सॉल्व करते हैं वहाँ पजल के रूप में, तो वहाँ पर कितने पृष्ठ होते हैं, 6 होते हैं। और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, 6a² होगा। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a², तो 6 पृष्ठ होते हैं, 6a²। आयतन कितना होता है, a³ होगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पर a² से a² कटा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 6 बचेगा इधर, a बचेगा इधर। और यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान कितना है सर, 6 है ना। तो 6:6 यानी कि 1:1 आएगा। यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का जो अनुपात आएगा वो 1:1 आएगा। विकल्प में आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर है आज का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, तो स्क्वायर में रहेगा, तो आयतन ज्ञात करिए। आयतन निकालना है सर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी आपने देखा 6a² बराबर 96, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को 6a² के बराबर लिखा जाता है। a² बराबर कितना होगा, 6 कम 6, 6 छंग 36, यानी जो a की वैल्यू आएगी वो सर 4 आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, वर्गमूल निकलेगा, 4 आएगा। उसके बाद पूछा आयतन है। आयतन का मतलब होता है a³। अब 4 का क्यूब कर दीजिए, 4 चौका 16 चौका 64 आएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब आयतन। विकल्प कौन सा सही है, जी हाँ, विकल्प में आपका यहाँ पर क्यूब लगा दिए सेंटीमीटर के ऊपर, 64 सेंटीमीटर। बहुत ही शानदार प्रश्न था, बहुत ही आसान तरीके से लगा। पूरा गेम आपका मेंसुरेशन में एक ही है। फार्मूले आप जितने याद रखेंगे, जितने आपकी समझ फार्मूले रहेंगे, उतने ही जल्दी आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का तीसरा प्रश्न। प्रश्न है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो चलिए निकालते हैं। घन के विकर्ण कितना होगा सर, घन का विकर्ण a√3 होगा। जी हाँ, फार्मूले के हिसाब से a√3 होगा। और मान कितना दिया है, 8√3। देखिए, √3 से √3 कटा, a की वैल्यू कितना प्राप्त हुई, 8, यानी कि घन की जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है। प्रश्न में पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला अगर दिया है
सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप यहाँ पर 4 भी रख सकते हैं क्योंकि चारों पृष्ठ। लेकिन जब घन के सवाल में ज़्यादातर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण यानी 6a² रखेंगे। कितना? 6a² ही रखा जाएगा। तो चलिए 6a का मान कितना है? 8² यानी 64। 64 का गुणा अगर 6 में कर दो, 8 का स्क्वायर 64, 64 का गुणा 6 में कर दो, कितना आएगा सर? 384 सेंटीमीटर। 300 कितना आएगा सर गुणा करने पर? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ, इसका विकल्प आपका कोई सही है? जी हाँ, विकल्प आपका डी नंबर बिल्कुल सही है। उम्मीद है यहाँ तक के सारे प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। के सामने स्क्रीन पर है आज का चौथा प्रश्न। प्रश्न है 1 मीटर, 6 मीटर तथा 8 मीटर। जी हाँ, यहाँ पर ये किनारे वाले 3 घन पिघलाकर, जी हाँ, एक घन है एक घन है, जी हाँ, एक घन है, उसके जो भुजाएं हैं, देखिए घन कितने बना देते हैं? 3 घन बनाने हैं। और एक घन जो पहला वाला है उसका प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। किनारे वाले 3 घन पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किए गए हैं, तदनुसार उस नए घन के सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? जी हाँ, एक घन है जिसकी एक भुजा 1 है, दूसरे वाली की कितनी है? 6 है, और तीसरे वाले की भुजा 8 है, और तीनों घन हैं। तो घन है पिघलाकर मिलाएंगे तो फिर इसका आयतन और इसका आयतन टोटल एक आयतन बनेगा, नया घन। तो इसका आयतन निकालिए, घन क्यूब लगाकर निकालेंगे नहीं। 1 का 1 होगा, 6 36 छक्का 216 होगा, 8 टाइम 64 8 512 हो जाएगा। अब एक जो नया घन जोड़ लीजिए, 6 2 8 1 9 हो गया, 1 1 2 हो गया, और 5 2 7 हो गया। नए घन का जो आयतन होगा 729 सेंटीमीटर क्यूब होगा। जो नया घन है 729 सेंटीमीटर, पर इसकी भुजा कितनी होगी? तो भुजा a क्यूब होती है 729, यानी जो a का मान आएगा वो 9 आएगा कि नहीं आएगा सर? एक, यानी कि जो नया घन बना है इन तीनों से मिलकर उसका जो भुजा है, उसकी जो भुजा है वो कितनी है? एक भुजा का मान 9 है। अब पूछा है कि नए घन के सतह का क्षेत्रफल। अब बताओ सर, नए घन का जो सतह का क्षेत्रफल 6a² होगा। यहाँ देखिए किनारे 6 किसी भी घन के सतह का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो 6a², उसके भुजा के वर्ग में 6 से गुणा कर दो, तो 9 का स्क्वायर इधर गुणा कर दो, तो 9 9 81, 6 गुणे 81 कितना आएगा? जी हाँ बिल्कुल, कितना आएगा सर? गुणा करके देखिए कितना आएगा? 486 आएगा। जी हाँ 486। विकल्प में आपका कौन सा सही है? जी हाँ, विकल्प में आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आपके सामने स्क्रीन पर है आज का 5वां प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न कह सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम 5 प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके लिए लेकर आते हैं और प्रतिदिन एक नया टॉपिक होता है। एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वनडे एग्ज़ाम के नज़रिए से वो सारे हम कवर करते हैं। तो आज घन का नंबर था, तो आज हमने घन सीख लिया। अब अगली बार शंकु का नंबर होगा या बेलन का, उसे भी सीखेंगे। तो चलिए ये प्रश्न, अंतिम प्रश्न को सीख लेते हैं। एक घन का पूर्ण पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ कहो, पूर्ण पृष्ठ कहो, बात एक ही, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या होगा? जी हाँ, मान देखिए किसका दिया है? 6a² का दिया है, 150 होगा। a² बराबर, चलिए 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, यानी a का मान कितना आएगा? a का मान कितना आएगा सर? 5 आएगा। तो घन का आयतन निकालना है। आयतन मतलब भुजा के घात 3, हमने एक इसको हर बार मानते हैं भुजा, तो भुजा घात 3 और भुजा कितनी निकल कर आई? 5, तो 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 25 पंचे 125 सेंटीमीटर क्यूब। विकल्प में कोई मिला? जी हाँ, विकल्प में आपका कोई मिल रहा है। जी बिल्कुल, ए नंबर बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थियों को आज का 5 प्रश्न जितने मैंने पढ़ाया आज 1 से लेकर 5 सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए हैं। जिन परीक्षार्थियों को अभी कोई समस्या है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उम्मीद है कि आप मेरे साथ ऐसे ही लगातार बने रहेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से सीखते रहेंगे और आप अपनी जॉब
कोई भी जो मनचाही है, जो आप जिस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी ज़रूर। तो चलिए वीडियो को यहीं ओवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।